Hello everyone. Today we are discussing Unit First, Part B, Electric Field. Electric field की definition आप screen पर देख रहे हैं. It is due to a given charge as the field that permit the space around the charge in which electrostatic force of attraction or repulsion due to charge can be experienced by any other charge. इसका मतलब है कि आपका जो कोई भी चार्जेस होगा Q नॉट, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आया मान लो, तो वो आपका क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. वही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. ठीक है, जैसे हम अब एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करेंगे उसको. एक हमने कोई चार्ज ले लिया, पॉजिटिव चार्ज है, उसका फील्ड क्या बना हुआ है, इतने से इतने तक वो वर्क कर सकता है, मतलब इतना वर्क कर सकता है, उसका जो फोर्स ऑफ एक्सपीरियंस होगा. यहाँ पर अदर कोई चार्जेस रखा हुआ है, Q नॉट चार्ज. कौन सा चार्ज रखा हुआ है, Q नॉट चार्ज रखा हुआ है. इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, आज हम इसको समझ लेंगे. इसके लिए हमने एक चार्ज को इसके फील्ड के कहीं किसी अदर पॉइंट पर रखा हुआ है, जैसे Q नॉट चार्ज, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज आपका क्या होता है, वेरी स्मॉल चार्ज रहता है, बहुत ही छोटा चार्ज रहता है. Q नॉट चार्ज मीन्स टेस्ट चार्ज, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ी डिस्टेंस पर रखा हुआ है. जैसे ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज है, वो मैंने सेपरेट कर दिया डिस्टेंस. ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है. जैसे जैसे आपका फील्ड, आपका जो चार्जेस है वो दूर जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अब जैसे जैसे ये Q नॉट चार्ज इसके अराउंड अस आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ चुका है. नाउ Q नॉट चार्ज इसमें फील्ड में आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज और Q नॉट चार्ज बोथ आर पॉजिटिव, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे. क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. ये चार्ज यहाँ पर आ गया मान लो Q नॉट. अब ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये चार्ज इसको रिपेल करेगा. करेगा या नहीं, क्यों करेगा भाई, लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, लाइक चार्ज रिपल्शन. अनलाइक चार्ज अट्रैक्शन. अनलाइक चार्ज जैसे आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, और लाइक चार्ज जैसे आपके हो गए पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव आपके लाइक चार्ज हो गए. अनलाइक चार्ज पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन करते हैं. लाइक चार्ज यानी कि नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. अब इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो ये कोई मैग्नेट है, यहाँ पर कोई कील रखी हुई है और कुछ कीलें मैंने यहाँ रख दी हैं. ठीक है, अब मैग्नेट को मैं जैसे जैसे इसके पास लेके आऊंगी, ये इसकी फील्ड में आ चुका है, तो ये क्या करेंगे, कीलें हिलेंगी, और हिलने से अगर मैं इन कीलों को दूर ले जाऊं, मैग्नेट को यहीं पर रहने दूं, तो क्या ये वाला कील का काम करेगा, कील जो है वो वर्क करेगी, नहीं करेगी. भाई क्यों नहीं करेगी, क्योंकि भाई उसका जो मैग्नेटिक फील्ड था वो क्या हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है, और ज़्यादा होने से उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है. ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड का है. इलेक्ट्रिक फील्ड भी कब वर्क करेगा, जब तक कि उसके पास कोई भी अदर चार्ज यानी कि दूसरा चार्ज ना आ जाए, तब तक वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो पॉजिटिव चार्ज लेगा या नेगेटिव चार्ज आ रहा है. नेगेटिव होगा, नेगेटिव रिपल्शन, पॉजिटिव रिपल्शन. अनलाइक चार्ज यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वो भी क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा. और
अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट हो चुका है आपका। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट है ये भी, लेकिन इसमें हमें क्या बतानी है? इंटेंसिटी बतानी है। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें वैल्यू बतानी है। जैसे लाइट की इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, और वो किसको शो करती है? ब्राइटनेस को शो करती है। डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है? कोई फोर्स अप्लाइड हो रहा है किसके अपॉन में? क्यू नॉट के चार्जेस के अपॉन में। ठीक है, तो स्मॉल जो टेस्ट चार्ज है आपका, वो फोर्स अपॉन चार्जेस आएगा, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी तो हो गई इसकी वेक्टर, और एसआई यूनिट क्या हो गई? मेजर किस में करते हैं फोर्स को? न्यूटन में। और क्यू नॉट को किस में करते हैं? कुलाम में करते हैं। और इसको क्या लिख सकते हो? न्यूटन के लिए एन, सी इनवर्स किसके लिए लिखा है? कुलाम के लिए लिखा है। डायमेंशन क्या बन जाएगा भाई? हमारा फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m1 L1 T-2 होता है। ठीक है, अपॉन कुलाम के लिए क्या आएगा? AT आपका कहाँ से आया है? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी आता है। और क्यू को आप क्या लिख सकते हैं? I इंटू टी लिख सकते हैं। I के लिए क्या मेजर किया जाता है? एम्पियर को में, और टी को किस में करते हो? टाइम में। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ से तो AT आ गया। कुलाम को किस में करते हैं? C। तो C की वैल्यू IT हो गई या नहीं हो गई? हम उसको क्या लिख लेंगे? IT। जैसे ही हम AT को ऊपर लेके जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा? A इनवर्स T इनवर्स बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। M1 L1 T2 है माइनस के, और T माइनस के 1 है, तो आपका क्या बन जाएगा? T माइनस के 3 और A इनवर्स एज इट इज। Thank you for watching this video. Please like and subscribe this video.